हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं गायत्री आप सबके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है प्राणायाम का सार। हमने प्राणायाम सीखा करना, इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए कि हम किस ऑब्जेक्टिव से इसे कर रहे हैं, जिससे कि जब हम करें तो उसका पूरा बेनिफिट हमें मिल पाए। प्राणायाम का सार है आपका ध्यान मजबूत होना, मेडिटेशन पावर आपके अंदर बढ़ना, आपके इंटरनल ऑर्गन्स का सुचारू रूप से काम करना, प्राणवायु का अच्छे से आपको मिलना, आप स्वस्थ हो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से, मन बुद्धि चित्त आपका शांत हो, ध्यान आपका तेज हो। यही प्राणायाम का पर्पस है। योगी इसे बहुत स्पिरिचुअल पर्पस से करते हैं क्योंकि वो इसको करके समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जब आप प्राणायाम करने बैठें तो वो एनवायरनमेंट पूरा वेंटिलेटेड होना चाहिए। या तो आप खुली जगह करें या फिर ऐसी जगह करें जहाँ वेंटिलेशन प्रॉपर हो। दूसरी चीज़, जब आप प्राणायाम करें तो अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, तो जब आप बैठें तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी बात है कि जब आप प्राणायाम करने लगें तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि वो एक शांत एनवायरनमेंट हो। दूसरा, आपका स्टमक खाली हो। अगर आप भोजन कर चुके हैं तो प्राणायाम और भोजन के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप होना चाहिए, तभी आपको प्राणायाम पूरा फायदा दे पाएगा। प्राणायाम को हमेशा सीक्वेंस में करना चाहिए, यानी जो प्राणायाम शुरुआत में किए जाते हैं उन्हें शुरुआत से लेके उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही किया जाना चाहिए। कोई भी प्राणायाम का आगे पीछे करने से अपना पूरा फायदा नहीं दे पाता। लास्ट, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो वो हमें शांति दे रहा है, मन की, बुद्धि की, चित्त की, और हम एक बैलेंस को अचीव कर रहे हैं। इसे कभी भी वेट लॉस या किसी और पर्पस के से मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आप कपालभाति करेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा। जब आप प्राणायाम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका वेट लॉस होता है क्योंकि आप हेल्दी होना शुरू होते हैं। जो आप भोजन करते हैं, लीवर अच्छे से उसका आउटपुट देता है, यानी उससे आपको एनर्जी देता है, फैट नहीं देता, आपका पित्त नहीं बढ़ाता। लेकिन जब आप वेट लॉस पर्पज से करते हैं तो ना तो आप सीक्वेंस का ध्यान रख पाते हैं, ना इसे किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। यानी प्राणायाम में पेशेंस की ज़रूरत है। ये एक बार में आपको मास्टर नहीं करता, इसमें समय लगता है। जब आप इसका पर्पस वेट लॉस कर देंगे तो जल्दी जल्दी कपालभाति एक बार में ही 100, 200, 300, कई लोग 500 करते हैं, आधा आधा घंटा करते हैं। जिससे होता क्या है कि कपालभाति करने के बाद आपके गैस्ट्रिक फायर जो प्रोड्यूस होती है वो लीवर को एक्स्ट्रा फायर देने की वजह से पित्त बढ़ाती है। जो लीवर ने आपको फूड से एनर्जी देनी थी वो आपकी भूख मार देता है। जब लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, आपको भूख नहीं लगती, आपका पित्त बढ़ जाता है, तो आप बीमार हो रहे हैं, आप उससे शांत नहीं हो रहे, आपके अंदर एंजाइटी बढ़ने लगती है, खट्टे डकार आने लगते हैं। तो इन चीज़ों से आपको प्राणायाम का फ़ायदा कभी नहीं मिलता। इसे प्लीज़ कभी मिक्स मत कीजिए, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। प्राणायाम अलग है, वेट लॉस एक्सरसाइजेस अलग हैं, तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है। प्राणायाम को वेट लॉस की तरह नहीं किया जाना चाहिए, ना किसी और पर्पस की तरह किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्राणायाम करें तो शांत मन से इसके हर चीज़ को समझते हुए कि हमारे को ये कितना फ़ायदा दे रहा है, हमारे अंगों को, इनको महसूस करें। प्राणवायु आपके नेज़ल से स्टमक में जा रही है, आपके लंग्स क्लीन हो रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स धीरे धीरे अच्छा फंक्शन करना शुरू कर रहे हैं। अपने मस्तिष्क को ऐसा संदेश दीजिए जिससे ये प्राणायाम धीरे 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 आपको पूरी तरीके से स्वस्थ करेगा। होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे और प्राणायाम को हमेशा सही नज़रिए से ही करेंगे। धन्यवाद।